हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित नोटाल एंड यू आर वाचिंग सुपर 50। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम इसमें आपके लिए शिक्षण सिद्धांतों से लेकर लगभग 16 क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक इन क्वेश्चन को ज़रूर देखिए, सारे क्वेश्चन को देखिए। पढ़ने का यही तरीका है कि आप सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद जो सही ऑप्शन है उसका आंसर आप दें, क्योंकि जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ने से ही क्लियर होंगे। आपको समझना पड़ेगा क्या सही है और क्या गलत है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, तो आप वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, विज्ञान के विकसित साधनों एवं शैक्षिक उपकरणों से शिक्षा के क्षेत्र में क्या लाभ हुआ है। ए, शिक्षा के प्रसार में इससे बड़ी सहायता मिली है। पुस्तकों की स्वच्छ एवं सुंदर छपाई ने छोटे बच्चों पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला है। शिक्षा के हर क्षेत्र में शुद्धता एवं गति आई है। उपरोक्त सभी। तो विज्ञान के जो साधन हैं उनसे शिक्षा के क्षेत्र में क्या लाभ हुए हैं, तो लगभग सभी लाभ इससे हुए हैं, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो और रोजगार केंद्रित हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, जब शिक्षा छात्र केंद्रित हो। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शिक्षक को पढ़ाते समय छात्रों की भिन्नताओं को ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। शिक्षक को मंद गति से सीखने वाले छात्रों को झिड़कना नहीं चाहिए, ये भी सही है। शिक्षक को मेधावी बालकों का समुचित पथ प्रदर्शन करना चाहिए, ये भी सही है। उपरोक्त सभी। तो इसमें जो थर्ड का जो सही आंसर होगा डी, बिल्कुल सही। ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है टीचिंग एप्टीट्यूड की, इसमें बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर विजिट करिए, बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसका जो आंसर है वो उपरोक्त सभी। एक डॉक्टर तथा अध्यापक में यह समानता है कि दोनों ही समाज सेवी हैं, दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं, दोनों आरंभ में एक ही जैसी शिक्षा ग्रहण करते, दोनों ही व्यवसायी हैं। तो इसका जो सही आंसर है बी, दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा दर्शन बताता है कि क्या शिक्षा दी जाए और क्यों। इसके विपरीत शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा के कब और कैसे पहलू से है, किसे और कब तक पहलू से है, किसको और क्यों पहलू से है, उपरोक्त सभी। तो इस 5 का जो आंसर होगा ए, कब और कैसे पहलू से है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। पेस्टोलॉजी, डीवी, हर्बर्ट और स्पेंसर। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है सी, हर्बर्ट को। त्रिभाषा फॉर्मूला किसने दिया था। त्रिभाषा फॉर्मूला किसने दिया था। राधाकृष्ण आयोग, जो 1948 से 49। कभी कभी ये ईयर भी पूछे जाते हैं, आप इनको भी याद रखिए। कोठारी आयोग 1964 से 66, बेसिक शिक्षा समिति और मुदालियार आयोग 1952 से 53। तो इसका जो सही आंसर है ए, राधाकृष्ण आयोग। चलिए बढ़ते हैं 8 पे। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया। बेसिक शिक्षा, प्रोजेक्ट विधि, शिक्षा की खेल विधि और व्यावसायिक शिक्षा। तो प्रयोजनवाद ने जन्म दिया है प्रोजेक्ट विधि को। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन एक है भौतिक अवस्था, मनोवैज्ञानिक अवस्था, नैसर्गिक अवस्था और सहज अवस्था। तो जो मोटिवेशन है वो एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। तो 9th का आंसर होगा बी। 10, एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है
छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए और शिक्षण के लिए। तो 10 का जो आंसर होगा डी, शिक्षण के लिए। 11 बाल मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को अनुशासन संबंधी समस्याओं को सही दृष्टिकोण से समझने में सहायता देता है, शिक्षा संबंधी समस्याओं के बारे में सही दृष्टिकोण प्रदान करता है, अपनी योग्यता बढ़ाने में सहायक होता है, आदर्श प्रस्तुत करने में सहायता करता है। तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को शिक्षा संबंधी समस्याओं के बारे में सही दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो 11 का आंसर होगा बी। 12 छात्र में को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? क्या और कितना पढ़ाया जाए? निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत और रुचि का सिद्धांत। आंसर आप देख चुके हैं, इसका आंसर है बी, चयन का सिद्धांत। शिक्षा शास्त्री बैकन तथा जॉन डीवी दोनों का विचार था कि शिक्षा का उद्देश्य बालक को आदर्श नागरिक बनाता है, समाज के लिए उपयोगी बनाता है, जीव को उपार्जन हेतु सक्षम बनाता है और उदार बनाता है। तो 13 का जो आंसर होगा बी, समाज के लिए उपयोगी बनाना। 14 सफल अधिगम के लिए आवश्यक है। भाई सफल अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए। तो 14 का जो आंसर होगा ए होगा, छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए। 15 कक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हेतु अध्यापक निम्न में से क्या उपागम अपनाता है? लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हेतु छात्रों को स्वतंत्र निर्णय लेने का पूरा अधिकार देता है। किसी मामले में निर्णय लेते समय वह छात्रों का मार्गदर्शन करता है, किंतु अपने विचारों को उन पर नहीं थोपता। वह कक्षा में हर काम बहुमत के आधार पर करेगा और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा बी, किसी मामले में निर्णय लेते समय वो छात्रों का मार्गदर्शन करता है, किंतु अपने विचारों को उन पर नहीं थोपता है। 16 उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए चाहिए अच्छा व्यक्तित्व एवं सबके साथ सम्मान व्यवहार, समूह के प्रति समर्पण की भावना एवं ऊंचा मनोबल, समूह पर बड़ा नियंत्रण, योजनाओं का सतत मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर होगा बी, समूह के प्रति समर्पण की भावना। दोस्तों ये 16 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।